सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको जो है राम 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 राम। प्रभु कृपा से, केवल प्रभु कृपा से हम पिछले कुछ दिनों से जो है सुंदरकांड के अनेक भावों का जो है चिंतन कर रहे हैं। आज उसी में से एक बहुत महत्वपूर्ण जो चिंतन जो है, बहुत अति महत्वपूर्ण चिंतन जो है सीता जी द्वारा जो कही गई चौपाई है कि दीन दयाल विरत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सीता जी के जीवन में स्थिति कैसे आई, इसके ऊपर हम विचार करें। माँ जगत जननी जगदम्बा, हालांकि है तो एक लीला पक्ष, पर हम लीला का जो है के रूप में इसका जो है आनंद लें कि जो सीता जी अशोक वाटिका में पहुंच गई, रावण ने जो उनका हरण किया तो कैसे किया। दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। हम सब के जीवन में ये बात है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सीता जी की दृष्टि जब तक भगवान राम पर रही तो जीवन में कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आई। जंगल में, वन में अनेक प्रकार के कष्ट आए, लेकिन बहुत सहज रूप से जो है सह लिया। लेकिन जैसे ही जो है जब जो है मृग के जो है सोने के मृग को देखा और सीता जी ने जो है वहाँ कह दिया मृग की इच्छा की, तो भगवान राम से दृष्टि हटी और सोने के मृग पर अटक गई। वहीं से सीता जी के जीवन में अनेक प्रकार की मुसीबतें शुरू हो गई। सीता जी का इससे पहले का जीवन देखें और सीता जी का इसके बाद का जीवन जो है देखें, बहुत अंतर आप जो पाएंगे। अब इससे हम क्या लें, हम सुंदरकांड के पाठ में अपने आप को खड़ा करें कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, हम जीवन में कहाँ हैं। हम भी लगातार सावधान रहें। दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। हर काम में सुबह से शाम तक प्रभु को आगे रखें। हर काम प्रभु की प्रसन्नता के लिए करें। लगातार चिंतन में बातें आती हैं, हम संसार को प्रसन्न करने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते हैं, लेकिन फिर भी ये संसार जो प्रसन्न नहीं होता। तो हम जो भी कार्य करें केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए करें। कैसे प्रभु प्रसन्न हम कैसे जानें, अपनी अंतरात्मा की बात से पहचाने। अपने शास्त्रों को देखें, जिस बात की शास्त्र आज्ञा देते हैं हम वही काम करेंगे, तो ये प्रभु की प्रसन्नता हो गई। ऐसे ही एक छोटा उदाहरण महाभारत में आता है। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में उसको जो है एकदम हाईली डिप्रेस्ड यानी कि विषादग्रस्त हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया, उसका एक ही कारण था। हालांकि है तो वो भी लीला, अर्जुन को भी टेंशन नहीं हो सकती, लेकिन भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें बहुत अनमोल उपहार दिया, श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता के प्राकट्य का कारण, मूलभूत कारण क्या है कि अर्जुन विषादग्रस्त होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को ये कहा कि हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, तब जो है भगवान ने लीला करे क्या कहा कि देख हे पार्थ, युद्ध में खड़े इन दोनों को, कौरवों को जो देख, और कौरवों में सबसे ज्यादा कहाँ दिखाया भगवान ने, जानबूझकर रथ को जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर खड़ा कर दिया, बिल्कुल द्रोणाचार्य के पास, जिसको देखकर अर्जुन का मोह जागृत हो गया। वो अर्जुन जिसने बड़े बड़े युद्ध लड़े थे, वो दृष्टि भगवान से हटी और भीष्म पितामह और द्रोण के पास आने लगी, पारिवारिक मोह उत्पन्न हो गया। हम भी जीवन में रहें, किसी वेश में रहें, किसी देश में रहें, किसी व्यवस्था में रहें, भगवान कहते कोई जरूरी हम कुछ बदलें, बस एक काम रखें कि दृष्टि हमेशा परमात्मा पर रखें। परमात्मा के नाते सबको माने, परमात्मा के नाते सबकी सेवा करें, तब हमारा जो है ये लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। सबसे ममता ताग बटोरी, मम पद मणि बांध बग डोरी। सुंदरकांड कहता है कि सबसे ममता जब भगवान राम के चरणों में जोड़ दो, फिर आपका ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। आशा है कि आपको सुंदरकांड का पाठ करते करते किसी दिन इन भावों के ऊपर, इन चौपाइयों के ऊपर रुके, एक क्षण के लिए आंखें बंद करके चिंतन करें और भाव में जो है डूब जाएं, तो हमें सुंदरकांड के पाठ का और आनंद आएगा। अगर प्रभु कृपा से अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का सुंदरकांड के और भावों का जो है लगातार जो प्रसारण हो, तो हम जो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, औरों को भी प्रेरित करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत व्यवसाय या कोई निजी स्वार्थ कहीं किंचन मात्र भी नहीं है, केवल प्रभु की कृपा, प्रभु की प्रेरणा से ये भाव जो हुए हैं। सबको राम 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 राम।